बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जब्बार खान और आप देख रहे हैं वांटेड। वांटेड में एक ऐसी वारदात की कहानी लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे, शौक की सीमा हो। सीमा से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि निकल गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। दोस्तों, उसे शौक था लग्जरी लाइफ का, महंगे कपड़े पहनने और क्लबों में पार्टी करने का। इन सब के लिए उसने जमकर पैसे उड़ाए और अपने इसी शौक में वो ऐसी धंसी कि धीरे धीरे उसके ऊपर 17 लाख रुपयों का कर्ज हो गया। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने रास्ता चुना जुर्म का और एक रियलिटी शो की एक जानी मानी स्टार ड्रग की तस्करी करने लगी। उसकी पोल उस वक्त खुली जब एयरपोर्ट पर उसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के 40 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। ये कहानी है नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो टू हॉट टू हैंडल की स्टार ओल्गा बेडनास्कारा की, जिसके पिछले महीने 20 अक्टूबर को जिसे गिरफ्तार किया गया। ओल्गा अपने 2 सूटकेसों में थाईलैंड से 40 किलो गांजा छिपा करके ला रही थी। 27 साल की ओल्गा को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रोका और जब उसके सूटकेसों की तलाशी हुई तो ड्रग्स की बड़ी खेप निकली। शुरुआत में ओल्गा ने एक झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे टैक्स नाम के एक दोस्त ने बैग दी और फ्लाइट का खर्चा भी उसी ने दिया था। उसे कुछ डिजाइनर कपड़े और घड़ियां लाने का कहा गया था। हालांकि कस्टम अधिकारियों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और मामला कोर्ट में चला गया, जहां आखिरकार ओल्गा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कोर्ट में बताया कि उसके ऊपर 17 लाख रुपयों का कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसने ये रास्ता चुना। ओल्गा नेटफ्लिक्स के मशहूर शो टू हॉट टू हैंडल के सीजन 3 में नजर आई थी। ओल्गा ने कहा कि वो अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल को बनाने रखने के लिए कर्ज में डूबती चली गई। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने ये गलत कदम उठाया। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो अपराध की तरफ मुड़ी। 18 लाख रुपयों के बदले कुछ डिजाइनर कपड़े लाने के लिए थाईलैंड जाने का उसे ऑफर मिला। सारा खर्च टैक्स नाम के एक आदमी ने उठाया। 10 अक्टूबर को ओल्गा इसी टैक्स के एक साथी से मिली और उसे मुफ्त होटल में ठहराया। ओल्गा को खर्च के लिए अलग से रकम भी दी गई। इसके बाद उसने तस्करी के सामान के लिए 2 सूटकेस खरीदे। ओल्गा को कहा गया था कि वो डिजाइनर कपड़ों और घड़ियों को छिपाने के लिए कुछ और सामान भी खरीदे। इसके बाद उसे कुछ और नहीं करना था। 20 अक्टूबर को जब वो यूके लौटी तो बॉर्डर फोर्स के अधिकारियों ने ओल्गा को रोका। उसे सूटकेस खोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो उन्हें खोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे कोड नहीं पता था। उसने दावा किया कि सूटकेस उसे एयरपोर्ट पर दिए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने उसके कपड़ों के नीचे वैक्यूम सीलबंद गांजे के पैकेट बरामद किए। 2 सूटकेस से कुल 39.4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में है। मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने का फैसला किया जिसे आप ठीक से जानती तक नहीं। आप अपने फायदे के लिए दूसरों के निर्देश पर काम कर रही थी। ओल्गा को 20 महीने की सस्पेंडेड सजा मिली। इसका मतलब है कि उसे तुरंत जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उसे 15 दिनों का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा करना होगा। ओल्गा मूल रूप से पोलैंड की रहने वाली है और अब मैनचेस्टर में रहती है। सोशल मीडिया पर उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है।